बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है सर कोर्ट के अंदर। नईम बुखारी साहब का कहा, उन्होंने नईम बुखारी साहब ने आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि पनामा केस में जस्टिस शेख अजमत के फैसले का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा जी कि फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62 जो है वो तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। फैसले में 3 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 184/3 में अवामी नुमाइंदगी एक्ट को शामिल नहीं किया जा सकता। तो सर मतलब एक तरफ वो वज़ीर आज़म की जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो 62-63 के तहत मांग रहे हैं, 184(3) की वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि वाइड पावर्स है, 187 का वो हवाला देते हैं, वो कहते हैं कंप्लीट जस्टिस इंश्योर की जाए। दूसरी तरफ अपने मौकल के लिए वो ये कह रहे हैं, उस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं जी जजमेंट मौजूद है जिसमें आर्टिकल 62 को अवामी नुमाइंदगी एक्ट को 184(3) में शामिल नहीं किया जा सकता। इज इट अ यू टर्न लीगली? ये कहाँ स्टैंड करते हैं नईम बुखारी साहब इस पॉइंट पर? देखिए जी, पहले तो इन दोनों केसेस का जो मुआजना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो पॉलिटिकल मुआजना है उसमें तो मैं करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लीगल है। पहली बात ये है कि द ओनली थिंग विच सेव्स इमरान खान साहब इज बेसिकली कि नैब के रेफरेंस से वो बच सकते हैं बिकॉज पब्लिक जो उनकी पोजीशन थी या कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी थी वाइल बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर वो नहीं बनती। हाँ, 1843 के ऊपर जो नईम बुखारी साहब का आर्गुमेंट है वो बिल्कुल सरासर गलत है क्योंकि वही आर्गुमेंट नवाज शरीफ साहब पे अप्लाई करता है। 1843 एक बड़ी वाइड जुरिस्डिक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते हुए रेड विद 1872 कोई भी एटलीस्ट काम जो कि लीगली अचीव किया जा सकता है वो किया जा सकता है। और इंडिया में तो एक स्टेप आगे चले गए हैं। अशोक मुरा का केस है उसमें वो क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन में चले गए और वो कहते हैं कि अगर कोई जजमेंट भी किसी के राइट्स गलत तौर पे अफेक्ट करती हो और वो फाइनलिटी अटेन कर गई हो, हम उसको भी 1843 की जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जुरिस्डिक्शन है देख सकते हैं।